जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान तरह तरह की परेशानियों से गुजरता है। इस दौरान कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान तरह तरह की परेशानियों से गुजरता है। इस दौरान कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। सामना करने की शक्ति हमेशा परिवार से मिलती है, क्योंकि बिना किसी लालच के जो ढाल बनकर खड़ा रहे उसी का नाम तो परिवार है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक अच्छे परिवार का उल्लेख किया है। उनका मानना है कि अच्छा परिवार होने से बड़ा संकट भी टल जाता है और इससे एक अच्छे समाज का भी निर्माण होता है। इसमें घर के मुखिया की भूमिका बेहद खास होती है। यदि घर का मुखिया सर्वगुण संपन्न हो तो परिवार के सभी सदस्य तरक्की करते हैं, लेकिन मुखिया में कुछ खराब आदतें या खामियां होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मुसीबतों का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर के मुखिया को हमेशा अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। यदि परिवार में भाईचारा होता है तो पूरा परिवार एक दूसरे की ताकत बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो घर में नकारात्मकता का वास होने लगता है। घर के मुखिया को सर्वप्रथम खुद नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसका प्रभाव लोगों पर होता है। कई बार घर के बड़े लोग सबके लिए नियम कानून बना देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। ऐसे घर में खुशियों का वास ज्यादा दिन तक नहीं रहता। इसलिए हमेशा सदस्यों के साथ साथ खुद भी नियमों का पालन करें और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। यदि घर का मुखिया अन्न की बर्बादी करता है तो घर में बरकत रुक जाती है। चाणक्य के अनुसार मुखिया को घर की सभी चीजों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। साथ ही अन्न जल धन की बर्बादी नहीं करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य के अनुसार यदि परिवार में मनमुटाव हो जाए तो मुखिया का दायित्व होता है उसे सुलझाना। घर के मुखिया को किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार में चल रही कलह को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सभी के बीच फूट पड़ जाती है। चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पैसों को खर्च करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। यदि वह फिजूल खर्च करता है तो घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है और बरकत भी नहीं होती है। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाणक्य की 7 गुप्त नीतियां जान लो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आलोचना, बाधाएं या धोखा न मिला हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम खुद को संभाले रखो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति धैर्य और आत्म संयम को अपने जीवन का आधार बनाता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, अगर तुमने खुद को मजबूत बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हें वो पहली सीख देने वाला हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखेगी। आत्मसंयम और धैर्य। अगर ये गुण तुम में आ गए तो जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए तुम उसे झेल लोगे, आगे बढ़ जाओगे और जीत भी हासिल करोगे। तो चलो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्रोध में किया गया कार्य हमेशा पछतावा देता है। यह चाणक्य का बहुत गहरा ज्ञान है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने गुस्से में कोई निर्णय लिया और बाद में पछताए? कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हें उकसाया और तुमने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे दी? यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्सा, घबराहट और डर, ये सब हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। अगर तुम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा सकती है। दूसरों की चालें, परिस्थितियां और मुश्किलें तुम्हें तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर तुमने आत्मसंयम सीख लिया तो तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम उकसाने से नहीं भड़कते, तुम डराने से नहीं डरते और तुम हालात से भागते नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय से पहले फल चाहता है उसे सफलता नहीं मिलती। आजकल लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी सफलता। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज तेजी से मिलती है
वह उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, लेकिन अगर तुम उसे हर दिन उखाड़ कर देखोगे कि जड़ें बढ़ी या नहीं, तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। ऐसे ही धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करना होता है। अगर तुम्हें कोई ताना मारता है, तुम्हारी बुराई करता है, तो उस पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें आज सफलता नहीं मिल रही, तो निराश मत हो। अगर तुम्हारे बिजनेस, करियर या निजी जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो खुद को शांत रखो और आगे बढ़ते रहो। याद रखना, जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें कमजोर बनाता है। अगर तुम इस डर में जी रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो जलने वाले मिलेंगे। अगर तुम असफल हो जाओगे तो मजाक उड़ाने वाले खड़े होंगे। चाणक्य नीति कहती है कि अगर तुमने सही रास्ता चुना है तो लोगों की निंदा पर ध्यान मत दो। तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लोग कुछ दिनों तक बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, और जिस दिन तुम सफल हो गए, यही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। तो अपनी ऊर्जा निंदा सुनने में मत लगाओ, बल्कि उसे खुद को और बेहतर बनाने में लगाओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारी अनकंट्रोल्ड भावनाएं, गुस्सा, दुख, जलन, डर। ये सब तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के नियंत्रण में होता है, वही असली राजा होता है। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अगर कोई तुम्हें उकसाए, तो धैर्य रखो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, तो पहले सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चालाकी से शेर को भी वश में कर सकता है। तुम्हें भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा, ताकि तुम सही समय पर सही निर्णय ले सको। कई लोग अधीर हो जाते हैं और गलत समय पर कदम उठा लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुमने सही समय का इंतजार नहीं किया, तो तुम बड़ी हार का शिकार हो सकते हो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर तुम अपनी योजना बना चुके हो, तो धैर्य रखो और सही मौके का इंतजार करो। जो लोग अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलती। असली जीत बुद्धि और सही रणनीति से मिलती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शक्ति से अधिक बुद्धि का महत्व है। जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुमने महाभारत की कहानी सुनी होगी। कौरवों के पास बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास श्री कृष्ण की रणनीति थी। और देखो कौन जीता? पांडव। क्योंकि सिर्फ ताकत से नहीं, असली खेल दिमाग का था। जो भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, वह हमेशा धोखा खाता है। अक्सर लोग गुस्से, डर या लालच में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। मान लो किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। अगर तुम तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दोगे, तो हो सकता है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा लो। लेकिन अगर तुम शांत रहकर रणनीति बनाओगे, तो तुम वही व्यक्ति बनोगे जो खेल को नियंत्रित करता है। याद रखना, भावनाएं तुम्हारी कमजोरी बन सकती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें काबू में कर लोगे, तो यही तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। मूर्ख से बहस करना ऐसे ही है जैसे कीचड़ में खड़े होकर सूअर से लड़ना। वो इसका आनंद लेगा और तुम गंदे हो जाओगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से बहस की और बाद में महसूस किया कि कोई फायदा ही नहीं हुआ। मूर्ख व्यक्ति को समझाना समय की बर्बादी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को बचाकर रखता है और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करता है। अगर कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी आलोचना करे या तुम्हारे खिलाफ बोले, तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, क्या यह व्यक्ति समझदार है? अगर नहीं, तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। रणनीति के बिना युद्ध जीतना असंभव है। तुमने देखा होगा कि अच्छे खिलाड़ी हमेशा अपने अगले कुछ मूव पहले से ही सोचकर चलते हैं। इसी तरह जीवन में भी तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगर तुमने सही रणनीति नहीं बनाई, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें गिरा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ठोस योजना है, तो तुम बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकते हो। हमेशा प्लान तैयार रखो। जल्दीबाजी में निर्णय मत लो। मुश्किल समय में ठंडे दिमाग से सोचो। अपने विरोधियों की कमजोरी पहचानो
हर मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार रहो। अगर तुम इन 5 बातों को अपना लोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां सबके सामने रखता है वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अगर तुम अपने डर, कमजोरी या परेशानियों को हर किसी से साझा करोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता, इसलिए सावधान रहो कि तुम किससे क्या शेयर कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन उसे कभी दूसरों को मत बताओ। यह दुनिया सिर्फ ईमानदार लोगों से नहीं बनी। यहां ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारी सफलता से जलेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जाए? पहचानो कि कौन तुम्हारा असली मित्र है और कौन नकली। जो लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। जो लोग तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, वे भरोसे के लायक नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से उतना ही दूर रहो जितना जलते हुए अंगारे से, क्योंकि अगर वह तुम्हें जलाएगा नहीं तो भी तुम्हें बदरंग जरूर कर देगा। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर तुम हमेशा नई चीजें सीखते रहोगे तो तुम हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हो। कैसे सीखें? अच्छी किताबें पढ़ो, सफल लोगों की कहानियां सुनो, नई स्किल्स सीखो, अपनी गलतियों से सबक लो। अगर तुमने सीखना नहीं छोड़ा तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह खुद को हरा देता है। अगर तुम मुश्किल समय में डर जाओगे तो तुम्हारे विरोधी जीत जाएंगे। अगर तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। याद रखो, हारने से कोई नहीं मरता, लेकिन कोशिश छोड़ देने से इंसान खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं तो समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। हर महान व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वह चाणक्य हो, स्वामी विवेकानंद हो या डॉ. APJ अब्दुल कलाम। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि सिर्फ मेहनत करने से अमीरी नहीं आती? अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन असल में अमीर वही बनता है जो सही तरीके से मेहनत करता है और धन को आकर्षित करने की कला जानता है। चाणक्य ने कहा था कि धन वही व्यक्ति कमा सकता है जो इसे समझता है, जो इसे संभालना जानता है और जो इसे सही जगह लगाता है। अगर तुम आज भी पैसों की तंगी झेल रहे हो, कर्ज में डूबे हुए हो या सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो इसका कारण यह है कि तुम धन और सफलता के सही नियमों को नहीं जानते। चाणक्य कहते हैं कि जो धन का सम्मान नहीं करता उसके पास धन टिकता नहीं है। कई लोग पैसे को हल्के में लेते हैं। वे पैसे को व्यर्थ चीजों पर खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे फालतू चीजें खरीदते हैं। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो ध्यान दो, पैसे को कभी गंदे या फटे हुए नोटों की तरह मत रखो। अपनी कमाई को सही जगह पर खर्च करो। हमेशा कुछ पैसा बचा कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। अगर तुम धन को सम्मान दोगे तो वह तुम्हारे पास रहेगा और बढ़ेगा। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा नहीं बचाता वह कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर तुम्हें हर महीने पैसों की तंगी रहती है तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। पहले खर्च करते हो और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि पहले बचत करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। कमाई का कम से कम 20% हिस्सा बचत के लिए रखो। अगर तुम इस नियम का पालन करोगे तो कुछ ही सालों में तुम्हारे पास एक अच्छा खासा धन संग्रह होगा। सिर्फ एक आमदनी के सहारे जीना मूर्खता है। अगर तुम्हारी कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है और वह अचानक बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? यही कारण है कि चाणक्य हमेशा अलग अलग आय स्रोत बनाने की सलाह देते हैं। याद रखो, धन हमेशा बहता रहना चाहिए, उसे एक जगह मत रोको। तुम क्या कर सकते हो? नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करो, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम सीखो, शेयर मार्केट या निवेश के बारे में सीखो, रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, अपनी स्किल्स को बेचने का तरीका ढूंढो।
अगर तुम्हारे पास एक से अधिक कमाई के रास्ते होंगे तो तुम कभी आर्थिक तंगी में नहीं फंसोगे। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। आजकल लोग दिखावे के पीछे पागल हो चुके हैं। बड़े बड़े मोबाइल, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, बस दुनिया को दिखाने के लिए खर्च करते जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में यह जरूरी है? अगर तुम हर महीने सिर्फ दिखावे पर खर्च करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। याद रखो, असली अमीरी चुपचाप बढ़ती है। दिखावा करने वाले हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर तुम्हें धन और सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने समय को मैनेज करना सीखो। हर दिन का टाइम टेबल बनाओ, बेकार की चीजों में समय मत गवाओ, जैसे सोशल मीडिया, फालतू की गप्पे, टीवी आदि। अपने समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करो। जो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वही अमीर और सफल बनता है। जो जोखिम लेने से डरता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। तुमने देखा होगा कि कई लोग नौकरी से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ सुरक्षा की सोचता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर तुम धन और सफलता को आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जोखिम लो, लेकिन समझदारी से। नए अवसरों की तलाश करो, हर असफलता से सीखो और फिर से कोशिश करो। अगर तुमने डर को हटा दिया तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। बुद्धिमान व्यक्ति धन को इस तरह लगाता है कि वह खुद ही और अधिक धन उत्पन्न करने लगे। अगर तुम्हें सच्ची अमीरी चाहिए तो सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा। कैसे निवेश करें? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड आदि में पैसा लगाओ। बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अपनी शिक्षा पर पैसा खर्च करो क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है। अगर तुमने पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया तो तुम्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सभी तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाणक्य ने कहा था कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है सिवाय तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति के। याद रखो, तुम्हारे जीवन में दो तरह के दुश्मन होते हैं। बाहरी दुश्मन कि वे लोग जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। अंदरूनी दुश्मन तुम्हारा डर, आलस्य, असफलता का डर, नकारात्मक सोच, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर तुमने इन दोनों दुश्मनों को हरा दिया तो तुम्हें इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम अपने दुश्मन को छोटा समझोगे तो वह एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। यही गलती कई महान योद्धाओं ने की और हार गए। रावण ने भगवान राम को कमजोर समझा और उसका विनाश हो गया। दुर्योधन ने पांडवों को हल्के में लिया, लेकिन महाभारत में उसका अंत हो गया। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो उसे कभी नजरअंदाज मत करो। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हल्के में लेना मूर्खता है, लेकिन उसे अपने डर का एहसास कराना भी कमजोरी है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपने शत्रु की हर चाल को समझो। दोस्तों, बाहरी दुश्मन तो बाद में आएंगे। पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होगा और वह है तुम्हारा खुद का डर। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अपनी ताकत को पहचानने का डर। याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुमने अपने डर को मार दिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य कहते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। अगर तुम अपनी कमजोरी अपने शत्रु को बता दोगे तो वह उसका फायदा उठाएगा। क्या तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है? क्या तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है? क्या तुम्हें जल्दी डर लग जाता है? अगर हां, तो अपनी इन कमजोरियों को कभी किसी के सामने उजागर मत करो, बल्कि इन्हें सुधारो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। याद रखो, शेर तब तक झपटता नहीं जब तक सही मौका नहीं आता। इसी तरह अपनी शक्ति को सही समय पर दिखाओ ताकि दुश्मन सोच भी न सके कि तुम इतने ताकतवर हो। क्रोध से इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। अगर तुम्हारा दुश्मन चाहता है कि तुम हार जाओ तो वह तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू कर सकता है वही असली योद्धा होता है। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अपनी ताकत में बदलो, न कि कमजोरी में। शांत रहो, लेकिन ऐसा हमला करो
कि दुश्मन दोबारा उठ न सके। युद्ध में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो बिना लड़े हासिल की जाए। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने शत्रु पर जीत पानी है तो तुम्हें उसकी हर चाल को समझना होगा और सही समय पर पलटवार करना होगा। दुश्मन के इरादों को समझो, उसकी कमजोरियों को पहचानो। जब सही मौका मिले तो ऐसा वार करो कि वह संभल न सके। यही चाणक्य नीति है। युद्ध से पहले ही युद्ध जीत लो। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन मूर्ख है तो उसे खुद की मूर्खता में जलने दो। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी बुराई करते हैं या हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। लेकिन क्या हमें हर बार उनसे लड़ने की जरूरत है? नहीं। अगर तुम्हारा दुश्मन मूर्ख और नासमझ है तो उसे खुद अपने कर्मों में जलने दो। तुम्हें बस अपना लक्ष्य देखना है और आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें कोई हरा न सके तो सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना ताकतवर बना लो कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा ही ना हो सके। ज्ञान अर्जित करो, जितना अधिक सीखोगे उतना ही शक्तिशाली बनोगे। स्वस्थ रहो, शरीर और मन दोनों मजबूत होने चाहिए। धन अर्जित करो। आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति को कोई नहीं गिरा सकता। अपने लक्ष्यों पर फोकस करो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। अगर तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया तो तुम्हारे दुश्मन खुद ही हार मान लेंगे। चाणक्य ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर होगी तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर होगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच शक्तिशाली होगी तो तुम असंभव को भी संभव बना दोगे। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वे अपनी असफलता का दोष भाग्य पर डालते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मैं मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। शायद मेरे भाग्य में ही पैसा और सफलता नहीं है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद की सोच को बदलकर अपने लक्ष्य के लिए लड़ते हैं। अगर तुमने अपनी सोच को बदल लिया तो तुम अपने भाग्य को खुद बना सकते हो। मनुष्य के विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो मुझे गरीबी से बाहर निकलना है और मैं सफल बनूंगा, तो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से तुम्हारे जीवन को बनाना शुरू कर देगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सही सोच रखो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनकी सोच हर समय नकारात्मक रहती है। मुझे डर लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया? मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। याद रखो, जो लोग अपनी सोच से खुद को कमजोर मानते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अभी से नकारात्मक सोच को खत्म करो और हमेशा सकारात्मक सोचो। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो हर समय शिकायत करते हैं तो तुम भी धीरे धीरे उसी नकारात्मक सोच में फंस जाओगे। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम महान बनना चाहते हो तो महान लोगों की संगति करो। सफल लोगों की बातें सुनो और पढ़ो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें। अपनी संगति से उन लोगों को बाहर निकालो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। अगर तुमने यह कर लिया तो तुम्हारी सोच सुपर पॉजिटिव बन जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तो तुम्हारी सफलता भी छोटी होगी। अगर तुमने सोच लिया कि तुम एक बड़ा बिजनेस खड़ा करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। हर दिन एक छोटा कदम उस दिशा में बढ़ाओ। हर हफ्ते अपनी प्रगति चेक करो। अगर तुमने यह आदत बना ली तो तुम्हारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। अगर तुम में आत्मविश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए अभी से यह नियम अपनाओ। हर सुबह खुद से कहो, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुमने आत्मविश्वास की यह ताकत हासिल कर ली तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम्हें लगता है कि सफल लोग कभी फेल नहीं होते? गलत। हर सफल इंसान असफलताओं से भरा पड़ा है। अमिताभ बच्चन को उनके करियर की शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था। याद रखो,
असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुम किसी चीज में फेल हो गए तो हार मत मानो, बल्कि उससे सीखो और फिर से दोगुनी ताकत से आगे बढ़ो। सफलता का असली रहस्य है अनुशासन और कठोर नियम। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठोर अनुशासन नहीं रखता तो उसकी प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर अपनी योजनाओं पर काम करता है वह पूरे दिन के मुकाबले अधिक सफल होता है, क्योंकि सुबह का समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस समय तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इस समय लिए गए निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। कैसे जल्दी उठें? रात को जल्दी सोने की आदत डालो। मोबाइल फोन का इस्तेमाल सोने से 1 घंटा पहले बंद करो। सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लो, तुरंत नींद उड़ जाएगी। अगर तुमने यह एक आदत बना ली तो तुम्हारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम्हारी हर एक सेकंड की कीमत होती है। अगर तुम अपने दिन का सही उपयोग नहीं करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कोई योजना नहीं होती वह वैसे ही असफल हो जाता है जैसे बिना पतवार की नाव बहाव में बह जाती है। कैसे अपनी दिनचर्या सेट करें? हर रात अगले दिन की योजना बनाओ। अपना दिन टाइम ब्लॉक्स में बांटो। कब पढ़ाई करनी है, कब काम करना है, कब आराम करना है। हर काम के लिए समय तय करो और उससे डिबेट मत करो। अगर तुमने यह अनुशासन बना लिया तो तुम हर दिन के राजा बन जाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को काबू में रखना जानते हैं। अगर तुम सोशल मीडिया, टीवी और अनावश्यक चीजों में फंसे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। कैसे आत्मनियंत्रण विकसित करें? हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करो। सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करो। बेकार के लोगों और गप्पबाजी से दूर रहो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो तुम जीवन में जो चाहोगे वह पा लोगे। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा मन भी कमजोर होगा। याद रखो, स्वस्थ शरीर ही असली धन है। कैसे अपना शरीर मजबूत बनाएं? हर दिन व्यायाम या योग करो। फास्ट फूड और अनहेल्दी खाने से बचो। पर्याप्त पानी पियो और नींद पूरी लो। अगर तुमने अपने शरीर को मजबूत बना लिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास और एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें धन का सही उपयोग नहीं आता तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि धन का सही प्रबंधन करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कैसे पैसे को सही तरीके से मैनेज करें? बेवजह खर्च करने की आदत छोड़ो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। कभी भी उधार या कर्ज लेने की आदत मत बनाओ। अगर तुमने धन का सही उपयोग सीख लिया तो तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। असफलता सिर्फ एक टेस्ट है। जो इससे सीखता है वह आखिरकार जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति असफलता से नहीं डरता वह अंततः सबसे बड़ा विजेता बनता है। असफलता से कैसे सीखें? हर असफलता का विश्लेषण करो। गलती कहां हुई, उसे सुधारने के लिए नई रणनीति बनाओ। हमेशा आगे बढ़ते रहो और कभी भी हार मत मानो। अगर तुमने यह आदत बना ली तो तुम्हारी कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, अनुशासन के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। अगर तुमने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया तो तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी और तुम्हारी काबिलियत भी चमकेगी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम अपनी परेशानियां और कमजोरियां सबको बता देते हो। चाणक्य कहते हैं, किसी को भी अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग उसे ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्या करना चाहिए? अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत रहो। अपनी परेशानियों को हल करने के लिए खुद योजना बनाओ। दुनिया को केवल अपनी उपलब्धियां दिखाओ, अपनी कमजोरियां नहीं। अगर तुमने यह सीख लिया तो तुम कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनोगे। दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उनकी मीठी बातों में नहीं आना है। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह शेर अकेला चलता है और गधा झुंड में, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच से चलता है, न कि भीड़ के साथ। कैसे सही लोगों को पहचानें? जो लोग तुम्हें सही सलाह देते हैं उन्हें अपनी टीम में रखो।
जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं उनसे तुरंत दूरी बना लो। हर किसी को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। अगर तुमने सही लोगों को चुनना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। अगर तुम गुस्से या डर में कोई फैसला करोगे तो वह फैसला अक्सर गलत होगा। चाणक्य कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो सबसे तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहता है। कैसे शांत रहें और सही निर्णय लें? मुश्किल समय में तुरंत कोई फैसला मत लो। पहले सोचो, हर समस्या को एक पजल की तरह देखो और हल निकालो। हर दिन 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारा मन मजबूत बनेगा। अगर तुमने अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख लिया तो तुम हर स्थिति में जीत हासिल करोगे। अगर तुम आज जहां हो वहीं के वहीं रह गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे छूट जाओगे। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन कुछ नया नहीं सीखता तो वह धीरे धीरे अज्ञानी बन जाता है। कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाएं? हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ो, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो और उनसे सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाओ, चाहे वह कोई स्किल हो या कोई ज्ञान। अगर तुमने नए ज्ञान को अपने जीवन में जोड़ा तो तुम हमेशा सबसे आगे रहोगे। क्या तुम्हारे पास एक सीक्रेट प्लान है? अगर नहीं तो तुम अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि सफलता उन्हें मिलती है जो बिना किसी को बताए अपनी योजना पर काम करते हैं। कैसे एक सीक्रेट प्लान बनाएं? अपने जीवन के अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करो। अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ, सिर्फ उन पर काम करो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाओ। अगर तुमने सीक्रेट प्लान बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि जिसने एक दिन का भी समय बर्बाद किया उसने अपने भाग्य को खुद बर्बाद किया। कैसे आलस्य और बहानेबाजी को दूर करें? हर दिन खुद को याद दिलाओ कि समय बहुत कीमती है। अपने हर काम की एक समय सीमा, डेडलाइन तय करो। कल करेंगे की आदत छोड़ दो, अभी से शुरू करो। अगर तुमने आज ही शुरुआत कर दी तो तुम्हारी सफलता की यात्रा भी आज ही शुरू हो जाएगी। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें रुकना नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने खुद को हार मानने से रोक लिया वह अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। क्या करना चाहिए? हर असफलता को एक सबक की तरह देखो। कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपनी मंजिल को पाने के लिए हर दिन मेहनत करो। अगर तुमने यह सीख लिया तो तुम एक दिन वह हासिल करोगे जिसका सपना आज देख रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ न पाए, अगर तुम अपने हर सपने को सच करना चाहते हो तो चाणक्य की इन नीतियों को अपनाओ और खुद को अपराजेय बना लो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलेंगी वो गुप्त नीतियां जो तुम्हें सफलता, शक्ति और सम्मान दिलाएंगी। हर वीडियो एक नए राज से भरा होगा, तुम्हें वो सिखाएगा जो दुनिया तुमसे छुपाती है। तो देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो और अपनी किस्मत खुद लिखो।